नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रदेश में जो है नगर निगम चुनावों को लेकर जो है सियासत जो है जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। धर्मशाला नगर निगम चुनावों की बात की जाए तो भाजपा ने प्रभारी बनाया है राकेश पठानिया। राकेश पठानिया अपनी छवि के लिए जो है पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं और हमारे साथ हैं खास बातचीत के लिए, और उनके साथ धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया भी हैं। चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या रणनीति है और किस तरीके से जो जिम्मेदारी दी गई है और किस तरीके से रणनीति रहेगी कि इस सत्ता में, जो नगर निगम की सत्ता में, इसे जो है वापसी की जाए। देखिए, इस नगर निगम का दूसरा चुनाव है और पहले चुनाव में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के मेजॉरिटी यहाँ पे आई थी, पर वो चुनाव सिंबल पे नहीं हुआ था। जो लोग हमारे भी जीते थे वो भी सत्ता के साथ वहाँ पे सत्ताधार दल की तरफ चले गए थे। अब की बार दूध का दूध पानी का पानी है। हम सिंबल पे चुनाव करा रहे हैं। ये जयराम ठाकुर सरकार का एक बहुत बोल्ड डिसीजन है। फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। 3 साल के बाद हम इस लेवल पे कॉन्फिडेंट हैं कि हमने प्रदेश के लोगों का भला किया है। आज मैं लगातार पिछले 25 दिन से यहाँ पे घूम रहा हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया नीचे जो कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी सरकार के बारे में हो, जयराम ठाकुर के बारे में हो। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कॉरपोरेशन की है, कॉरपोरेशन के पार्षदों की है और उनकी नलायकियों की है और उनके करप्शन की है, जिसको हम जग जाहिर कर रहे हैं। मेरा विधायक और पूरी भाजपा का मंडल और पूरी टीम और पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर से भी यहाँ पे हमने लगाए हैं अपने प्रभारी, सह प्रभारी, वो सब के सब जो लोग हैं वो दिन रात एक कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत दुरुपयोग किया इन्होंने पैसे का, और स्मार्ट सिटी मिशन जो मोदी साहब की देन थी, आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच थी, और उसमें जो अरबों रुपए यहाँ पे आए, 500 करोड़ रुपये जो यहाँ पे पहुँचा, उसका जो उन्होंने बांदर बांट की है, जिस तरीके से उसको लूटा है, जिस तरीके से उसको उसका दुरुपयोग किया है, अब उसका जवाब देने के लिए धर्मशाला की जनता तैयार है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि हम एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि दिल्ली में सरकार आपकी है, हम लोग शिमला में सरकार आपकी है, और लोकल विधायक और लोकल सांसद दोनों भाजपा के हैं। जब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी चेन भाजपा की, तो पार्षद कांग्रेस का बना के क्या करेंगे? ये बात लोगों को समझ आ रही है और लोगों तक ये बात रजिस्टर हो रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में कमल के फूल में विश्वास जताएंगे और भारी बहुमत के साथ हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। सर, विपक्ष कहता है कि जो वन मंत्री राकेश पठानिया है जो निराधार आरोप लगा रहे हैं, 3 साल से भाजपा सत्ता में है, तब क्यों नहीं जांच करवाई? आखिरकार चुनावों के वक्त ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि जो है जांच करवाई जाएगी या भ्रष्टाचार हो रहा है? ऐसा क्यों कि चुनावों के वक्त ही जो है राकेश पठानिया को ऐसी याद आ रही है? अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया फिर डर क्यों रहे हैं? फिर क्यों तड़फड़ रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि पठानिया साहब को क्या हो गया? ये तो मैंने अब आके यहाँ पे देखा, हमारा विधायक तो लगातार विधानसभा में बोल रहा था, लगातार ये जब से 1 साल से जीत कर आया है तब से ये गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है कि धर्मशाला में जांच होनी चाहिए। अब तो हमने वाकई आके देखा कि वाकई ये तो जांच होनी चाहिए। ये इसका तो बहुत हालत ही बड़ी ख़राब है इन्होंने की हुई। और विधायक नया था और आते ही कोरोना आ गया, तो कई वजहें थी कि हमारा विधायक कई परेशानियों में यहाँ पे जो है जूझ गया, और हमारे सांसद जीतकर नए लोकसभा में गए हैं। और मैं अब आपको बताऊं कि ये पूरी टीम आज हमारी इकट्ठी होकर काम कर रही है, और ये आरोप जो लग रहे हैं वो तथ्यों पे लग रहे हैं। बिना तथ्यों के हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। आपके सामने आपके पास माइक भी है और कैमरा भी है, क्यों नहीं जाके आप कोई 100 डस्टबिनों की फ़ोटोग्राफ खींच के आए? इनका जाके देखिए क्या हाल है इनका। गलियों में देखिए सीवरेज कितनी लीक कर रही है, जाके देखिए क्या हाल है, कितनी कंप्लेंटें हमें लोगों को मिल रही है। पानी की जो है बिल्कुल चरमरा चुकी है। कॉरपोरेशन के पास पैसा है, स्मार्ट सिटी में इसके लिए प्रोविज़न है, फिर भी उसका एक विज़न क्यों नहीं आपने तैयार किया? उसके बारे में आपने किया क्यों कुछ नहीं? जो हमारे पूर्व के रहे मंत्री वो स्काई बस की बात करते रहे, नीचे पीने को पानी तो है नहीं, नीचे गलियों का बुरा हाल है, सीवरेज लीक कर रही है। बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए कॉरपोरेशन ने बिल्कुल भी सरकार का साथ नहीं लिया। हमें दुख इस बात का है कि आपने विशाल नहरिया को, किशन कपूर को किसी भी अपनी कॉरपोरेशन की बैठक में नहीं बुलाया। जो मीटिंग हर महीने होनी चाहिए थी, 6-6 महीने आप क्यों नहीं करते? आप पब्लिक से डरते क्यों? हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, हम जो बैठक करेंगे हर महीने करेंगे और उसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे ताकि लोगों को लगे पता कि कॉरपोरेशन में क्या काम हो रहा है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने केवल अपना फोकस 1-2 वार्डों के ऊपर क्यों रखा? ये बहुत से प्रश्न है जो धर्मशाला की जनता पूछ रही है, जवाब मांग रही है, और 7 तारीख को जवाब देंगे। कांग्रेस साथ में ये भी कहती है कि भले ही जो है वादे किए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ये भाजपा की तरह, लेकिन
जब जो है अगर सरकार भाजपा की थी तो क्यों नहीं कॉरपोरेशन का साथ दिया? जब कांग्रेस सत्ता में थी तो क्यों आखिरकार क्यों नहीं साथ दिया? वो तो साथ मांगते रहे, साथ क्यों नहीं दिया? साथ कैसे मांगते रहे जी? जब उन्होंने विधायक को मीटिंग में नहीं बुलाना, साथ कैसे मांगते रहे? जब सांसद को नहीं बुलाना, साथ कैसे मांगते रहे? 6 महीने आप बैठक नहीं कर रहे, साथ कैसे मांगते रहे? पिछले पैसे का आप यूसी तो दे नहीं रहे, साथ कैसे मांगते रहे? जहाँ पे आपने सरकार को इन्वॉल्व करना चाहिए था वो काम आपने लगाए नहीं। जहाँ भाजपा के कार्यकर्ता का घर आ गया वहाँ के सामने वाला आपने 100 मीटर का टोटा छोड़ दिया, उसके आगे फिर काम लगा दिया। बिल्कुल भेदभाव के साथ काम करने का प्रयास कर रहे थे। और एक बात हम बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं, हम 5 साल के लिए वोट नहीं मांग रहे। हमने कहा कि हम जो बोलेंगे वो अगले 2 साल में हमारा विधायक पूरा करके दिखाएगा, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार पूरा करके दिखाएगी, हमारा सांसद पूरा करके दिखाएगा। हम इससे ज़्यादा समय नहीं मांग रहे, क्योंकि हमें पता हमारे विधायक ने 2 साल के बाद फिर वोट मांगने आना है। 2 भी कहाँ बचे, अब तो 2.25 साल बचे हैं। तो हम अपना दृष्टिकोण और अपना दृष्टिपत्र जो कल जारी कर रहे हैं उसमें भी हमने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है। ये फर्स्ट टाइम है कि गोरखा समुदाय को हम एक रिप्रेजेंटेशन हाउस के अंदर देने जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है एक टिबेटियन को हम जो है हाउस के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। हम हर वर्ग को साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास करने लेके चल रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से जो 5 साल तक सत्ता में थे, उसके पहले वो 2 साल उनका मंत्री भी था, 2 साल उनके पास सरकार भी थी, और वो सारा का सारा समय आप मिलाएं तो केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ भी नहीं। विशाल जी, अब सवाल आपसे है। पठानिया जी ने तमाम अपना विषय रखा हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे। आप धर्मजीवी आप हैं, 1.5 साल से आप धर्मशाला के विधायक हैं, जब से उपचुनाव हुए हैं, कोरोना भी आ गया बीच में, लेकिन विपक्ष यही कहता है कि विधायक दिखे नहीं, विधायक ने काम नहीं किया, और अब जो है नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उस पर विधायक जो हैं फिर से सत्ता को जो है सरकार को साथ में लेकर आ रहे हैं। अकेले क्या विधायक में नेतृत्व की कमी है? देखिए, विपक्ष का काम तो झूठे आरोप लगाना है। पिछले 1.5 साल में जनता के बीच में रहा हूँ, चाहे ये दुर्भाग्य से कोरोना का काल था, कोरोना के काल में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो है लोगों के बीच में जाकर काम किया है। और इसमें जनता जो है वो सब कुछ जानती है, क्योंकि जब जब मुझे बुलाया मैं वहाँ पर हर एक जगह पे पहुँचा हूँ। हालात तो ये है कि जो नगर निगम के वर्तमान कांग्रेस के पार्षद हैं, वह भी अभी तक अपने पार्षद के क्षेत्र में नहीं पहुँच पाए हैं जितना उनका क्षेत्र है। फिर भी उनसे ज़्यादा बार जो है मैं वहाँ पर हर एक वार्ड में जो पर्सनली जाकर आया हूँ, लोगों की समस्याओं को सुना है, और उन समस्याओं का समाधान जो है हमने सरकार के माध्यम से किया भी है। और अभी वर्तमान समय में अगर आप हालात देखें तो लोग छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए तरसे हैं। इस कांग्रेस ने जो एक 5 साल का दुर्भाग्यपूर्ण काल जो है, इसमें कार्यकाल जो इस नगर निगम के अंतर्गत रहा है, वो बहुत सच में ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसे हैं, और एक वर्तमान समय में देखें तो एक डर का माहौल जो है नगर निगम के प्रति लोगों के दिल में आ चुका है। आज लोग अपने ही ज़मीन पे अपने ही पैसे से अपना मकान बनाने के बाद एक एनओसीज़ के लिए तरस रहे हैं, मैप अप्रूवल्स के लिए तरस रहे हैं, और ना जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये हालात जो है इन लोगों ने इस नगर निगम के अंदर खड़े करके रख दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इनके झूठे आरोपों से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनता सब कुछ जानती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास है और हमारे प्रति विश्वास है। पठानी जी, यही सवाल निकल के आता है कि नगर निगम में जो भले ही कांग्रेस की सत्ता रही है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि अधिकारी तो सरकार ने नियुक्त किए हैं, और अधिकारियों ने ही कार्य नहीं किया, जिस वजह से जो है ये हालात जो हैं सामने आए हैं। क्या कहेंगे? अधिकारी वही हैं, कोई नहीं बदला। जो अधिकारी आपने लगाए थे, आपका विश्वास था, हम बदलियों पे विश्वास ही नहीं करते। अगर हम बदलियों पे विश्वास करते होते तो हम सब कुछ उसको उलट पुलट कर सकते थे, जो अब हम आने वाले दिनों में करेंगे। पर विषय ये आता है कि जब पूरा का पूरा स्पष्ट बहुमत आपके पास कॉरपोरेशन में है, हाउस में हर चीज़ पास होनी है, उसके हाउस की अनुमति के बिना कुछ चीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमने 150 करोड़ के मुख्यमंत्री के शिलान्यास करा रखे हैं 2 साल से। अभी उनमें कम से कम 12 करोड़ के हमने काम पूर्ण कर दिए, पर उन कामों को लगाने के लिए हमें ये अनुमति नहीं दे रहे। हम उन कामों को लगाने के लिए हर चीज़ में अड़ंगा डाल रहे हैं। और अभी हमने 100 करोड़ की और शिलान्यास किए हैं, जिसके हमने अप्रूवल्स भी ले ली, टेंडर लगा के उनको काम को अवार्ड भी कर दिया। उसकी भी तकलीफ हो रही है इनको। ये धर्मशाला के हैसियती है, धर्मशाला के दुश्मन है, हमें नहीं समझ लग रहा। आफ्टर ऑल 250 करोड़ के काम हमने यहाँ पे शुरू किए हैं, उन कामों को हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और अगले 1 साल में वो सारे के सारे धरातल में आ जाएंगे। ये विषय ये है कि आप सरकार में थे, लोगों ने आपको वोट दिए थे। अगर एक सरकार चली गई थी, दूसरी सरकार का पूरा साथ लेते, सरकार को साथ लेकर लोगों के काम कराते। वोट तो लोगों ने डाल लेना, फैसला तो लोग करेंगे। ये हम और आप थोड़ा नहीं फैसला करेंगे, फैसला तो जनता करती है। हम तो केवल वकील बन के जाते हैं, जज तो पब्लिक होती है। ये सवाल आपका, इसका जवाब आपको 7 तारीख को मिल जाएगा।
सर जवाब 7 तारीख को मिल जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए भाजपा की टिकट आवंटन को लेकर कहीं न कहीं कुछ लोग खफा हुए, उसके बाद वो आज़ाद चले गए। फिर मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन कुछ जो नहीं माने और वो आज़ाद ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कहीं न कहीं वो जो है जिन वार्डों से जो है भाजपा समर्थित लोग आज़ाद हैं, वो कहीं न कहीं नुकसान दें और जो जीतने का भाजपा सोच रही है वो कहीं न कहीं हानिकारक साबित हो जाए। देखिए, चुनाव लड़ना सबका प्रोग्रेटिव है। डेमोक्रेसी में हर आदमी ये हक रखता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा। टिकट एक को मिलती है, तो उसमें अमूमन ये देखने में आया है कि नाराज़गी होती है। कांग्रेस की टिकट क्यों नहीं लोग मांग रहे, भाजपा की ही क्यों मांग रहे हैं? सबसे बड़ा मूल प्रश्न तो ये है। आज हमारे एक एक टिकट के पीछे 15-15 लोग टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस की टिकट तो मांग क्यों नहीं रहा था? उसके बावजूद केवल कांग्रेस के 2 लोग हैं, जिनको 3 लोग हैं, वो भी किसी एक गुट से संबंधित हैं जिनको निष्कासित किया गया। हमने तो कोई गुट देखा ही नहीं यहाँ पे। हमने 12 लोग खड़े थे, हमने 12 के 12 को निष्कासित कर दिए। और हमारे ही जो हम कर रहे हैं, हमारी ही नकल कांग्रेस कर रही है। आज कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। यहाँ आफ्टर ऑल कुछ वार्डों में जाओ तो सुधीर के पोस्ट हैं, किसी वार्ड में जाओ सुधीर की फ़ोटो भी नहीं है। ये है कौन? आपका लीडर है कौन आफ्टर ऑल? ये बहुत से प्रश्न जो है इनके पोस्टरों ने खुद खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का बयान आया कि हम स्मार्ट सिटी को स्मार्ट रखेंगे, हम पोस्टर लगाएंगे नहीं। अब थोक में पोस्टर लगा रहे हैं। पहले बयान देते हैं कि हम नहीं लगाएंगे, अब क्यों लगा रहे हैं? तो ये बहुत से प्रश्न हैं। हम मानते हैं इस बात को, हमारे कुछ बागी खड़े हैं और हमारे संगठन के नज़दीकी लोग खड़े हैं, पर हम मनाने में कामयाब नहीं हो सके। हमने बहुत कोशिश की उनको मनाने की, पर हमारे ही लोग हैं। पर अब एंटी पार्टी की विप चलेगी और वो पार्टी से बाहर हो चुके हैं और आगे उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पर इसका नुकसान हमें होगा, कुछ जगहों पे थोड़ा होगा और कुछ जगह पे फ़ायदा भी होगा। विशाल जी, आपसे ही सवाल है टिकटों को लेकर। ये कहा गया कि एक तरफ विधायक थे और दूसरी तरफ सांसद थे। विधायक और सांसद के जो प्रतिनिधि थे, आपस में मिसकम्युनिकेशन हुआ और टिकटें जो हैं सांसद के कुछ सदस्य सांसद के टिकटें ले गए, कुछ विधायक की ले गई। ये किस तरीके की जो बातें निकल के आ रही हैं, क्या है इस? जितने भी वार्डों में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वे सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो टिकट का आवंटन है ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है और हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, अपना एक मैकेनिज़्म है। अपने पार्टी के सर्वे हैं और सर्वे के आधार पर पार्टी ने टिकट का आवंटन किया है और मुझे लगता है कि माननीय प्रभारी जी भी वहाँ पर थे। सभी एक ट्रांसपेरेंसी जो है पार्टी के इस कार्य में रहती है। हर एक बार में 6-6, 7-7 बार सर्वे हुए हैं। जो जनता ने वहाँ पर डिमांड करी है उस डिमांड के अकॉर्डिंगली वहाँ पर टिकट आवंटन हुआ है और ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था। सर लास्ट बार रहेगा, प्रभारी बनाया गया है आपको, बड़ी जिम्मेदारी है। जब से आप मंत्री बने हैं उसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है और नगर निगम धर्मशाला की बात की जाए तो कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है। क्या रणनीति है राकेश पठानिया की जो है सत्ता की वापसी भी की जाए और धर्मशाला में जो है नगर निगम में भाजपा का मेयर बने? किस तरीके की रणनीति रहेगी? क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि फिर से हम वापस आएंगे, क्योंकि भाजपा का जो आपसी तालमेल है वो बिल्कुल बिखरा हुआ साबित हो रहा है। आप पर जिम्मेदारी है, किस तरीके से तमाम बातों को देखा जाए तो एकजुट किया जाएगा और भाजपा की जीत तय की जाएगी? हमने इसके लिए हर वार्ड के लिए अपनी अलग स्ट्रेटजी बनाई है। हमने ए ग्रेड में 5 वार्ड्स को रखा है, हमने बी प्लस में 5 को रखा है और 7 ग्रेड्स को हमने उसके अलग रखा है। तो हमने अलग अलग जोन्स की अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कोई बिखराव बिल्कुल नहीं है भाजपा में। हमारा नेतृत्व बिल्कुल जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। सारी पार्टी एकजुट है, एकजुट होकर पार्टी सब लड़ रही है। जब टिकट्स का बात खत्म होगी उसके बाद तो ये विषय ही खत्म हो गया। जिसको टिकट मिल गई, जिसके पास कमल का फूल है वो हमारा उम्मीदवार है और उसके साथ पूरी भाजपा और उसका संगठन खड़ा हुआ है और पूरा संगठन जो है दिन रात कर रहा है। हम खुद डोर टू डोर जाकर लोगों को मिल रहे हैं और कांग्रेस के पार्षदों का रोष सुन रहे हैं। विशाल जी ने ठीक कहा, 90% जगह जहां मैंने जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे हर वार्ड में डोर टू डोर किया है, कांग्रेस के पार्षदों की 5 साल शक्ल ही नहीं नज़र आई और ये रोष बहुत बड़ा रोष है और इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं कि लोग भाजपा के पक्ष में वोट डालेंगे और एक अच्छी कॉर्पोरेशन धर्मशाला को मिलेगी। मुख्यमंत्री प्रचार पर आए तो विपक्ष ने कहा कि क्या ज़रूरत पड़ी कि डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जनसभाएं कर रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं? किस बात के लिए डरते हैं मुख्यमंत्री से? आप अपने वीरभद्र को बुला लो, किसी लीडर को बुला लो ना। आपके पास तो लीडर है ही कोई नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लीडर है कौन है आखिर? सुखविंदर सुक्खू है, मुकेश अग्निहोत्री है, या सुधीर शर्मा है, या बाली है, या कौल सिंह है, या आशा कुमारी है, या रामलाल ठाकुर है कौन है लीडर आपका?
यही तो हमें समझ नहीं लग रही। हमारा लीडर जयराम ठाकुर है, आए मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं आएंगे? जब संगठन से निकल के मुख्यमंत्री बने हैं और संगठन जब चुनाव लड़ रही है तो संगठन की हेल्प करने के लिए क्या मुख्यमंत्री नहीं आएंगे? आए हैं वो, उन्होंने आगे कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया, हमारा मनोबल ऊंचा हुआ और उसके बाद हमारा माहौल खड़ा हुआ और उसके बाद आगे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास ना संगठन है, ना नेतृत्व है, ना लीडरशिप है, वो जो मर्जी बोलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद सर, आप दोनों का ही। तो ये थे वन मंत्री राकेश पठानिया और धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया, जिन्होंने पंजाब केसरी टीवी से खास बातचीत की है। साथ में वन मंत्री राकेश पठानिया ने विपक्ष को घेरते हुए कहा है कि जिनका अपने पास ही कोई नेता नहीं है वो दूसरों को क्यों बातें कर रहे हैं। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।